Yes, Prabhu. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधमाधव कुंज विहारी, जय राधमाधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, जय राधमाधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय
प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। विल बी टेकिंग 6 today. Just a water. Srimad Bhagavatam 2.1.6. एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। शब्दार्थ एतावान ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान योगाभ्याम योग शक्ति के ज्ञान से स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति परक कर्तव्य परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति के द्वारा जन्म लाभ परः परम पुंसाम पुरुष का अंत में नारायण भगवान की स्मृति याद। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। परपोर्ट नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष हैं। प्रत्येक वस्तु जिनका सृजन पालन तथा अंत में संहार होता है वह महतत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महतत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। अतएव नारायण के नाम रूप गुण आदि भौतिक जगत की सीमा से परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अथवा अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों योगियों तथा कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से सजा संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है।
यथा सनकादि ऋषि या जो 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की, भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण के आगे ही आगे बढ़ता रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णव स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदनिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विद्यतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पशुमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद के आशीर्वाद से वैष्णव जनों के भी आशीर्वाद से और आप जनों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा चल रही है। आज है एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। तो क्वेश्चन क्या था कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज एक चीज और बता रहे हैं हमारे शुकाचार्य सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं अन्ते नारायण स्मृति। बस अंत में भगवान का नाम जीव्या पे हो। है? अब लोग क्या समझ बैठे हैं कि अंत यानी जब हम बूढ़े हो जाएंगे 80-90 साल के होंगे तब जाके भगवान का नाम याद करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो जवानी है, विषय भोग कर लें, इंद्रियों की तृप्ति कर लें और बाद में हमें मालूम है भगवान का नाम ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ कोई भी जो जीव जंतु है उसको मालूम नहीं है कि अगला क्षण होगा कि नहीं होगा। कल जरूर आएगा, लेकिन हमारा कल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल ने तो आना ही है, ये तो संसार का चक्र है, ये तो जरूर आएगा, लेकिन क्या मेरे लिए वो कल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं अंते नारायण स्मृति। हर समय भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। यही भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृति च। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण करते आगे बढ़ता रहे। ये पोस्टपोन वाली बात नहीं है, ठीक है कल कर लेंगे। ये नहीं कि आज हमारे ऑफिस में 5 बज गया तो सारा काम बंद करो, नहीं, ये भक्ति बंद करने वाली नहीं है। ये तो
जैसे दीपक की रोशनी है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये कभी आपने अगरबत्ती देखी? जब एक दीपक होता है उसको आप फूंक से बुझा सकते हो, फूंक से बुझा सकते हो, लेकिन जो अगरबत्ती होती है एक बार जल गई ना, वो बुझती नहीं है। आप कितनी फूंक क्यों ना मारो, फूंक से नहीं बुझे। यहाँ पानी में डालो, बात दूसरी है। तो भक्ति ये ऐसी है, ये जो है जलती रहेगी। हमारे दोस्त ने हमें एक इंसेंस भेंट किया, वो करीब 3 फीट लंबी है। अभी तक मैंने उसको जलाई नहीं, उसको जलने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। अभी घर में पड़ी हुई है। हाँ, 3 लंबी। तो मैंने कहा ये जला दिया तो भैया उसके सामने बैठना पड़ेगा। तो ये ऐसी अगरबत्ती है, भक्ति ऐसी अगरबत्ती है जो जलती ही रहेगी। भक्ति भी ऐसी निरंतर चलती ही रहेगी। लेकिन ये कह पाना, लोग कहते हैं ना कि अरे अजामिल की तरह नाम ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे अजामिल ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म ज्ञान था, और उसको भगवान की विशेष अनुकंपा से उसके घर जो है ब्राह्मण लोग भोजन करने आए, और जब ब्राह्मण ने उन्होंने ब्राह्मण को भोजन दिया तो ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद देके चले गए। अब ये पापी का कल्याण कैसे हो? जो पापी उसे कल्याण कैसे होगा भाई? तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। देखिए, जो साधु संत है अगर उसने आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हो गई, तो अचानक उसने नारायण रख दिया, और नारायण राम रखने से जो है उसकी गति हो गई, सुगति हो गई। लेकिन अगर हम कहीं हम वैसे करेंगे तो भैया अगर बुखार आ जाए तो डॉक्टर की ढूंढ करेंगे, हम भगवान की ढूंढ नहीं करेंगे। बोलेंगे मेरे दोस्त है, कौन कौन ड्यूटी पर उसको बताओ। हमें भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो अंत्य नारायण इसमें हमारे पास आएगी नहीं कि ये कोई वो नहीं है। इसीलिए हर समय अपना जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो है निरंतर चलना चाहिए। जैसे मायापुर में 1972 से हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। गुजरात में एक जगह है, वहाँ भी पिछले 72 साल से ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, अनस्टॉप, बिल्कुल चल रहा है। जिस प्रकार हमारे इंद्रपुर ने वृंदावन में ये 24 आवर की कीर्तन चला, वो भी चल ही रहा है। तो इस प्रकार भक्ति ऐसी चलनी चाहिए कि नहीं कल जैसे उसने किया, जैसे उसने किया। अरे उनकी परिस्थिति अलग है, हमारी परिस्थिति अलग है। हमको तो कहा गया है कि सर्वेषु कालेषु महामनुस्मृति। भागवत में हमें बता दी है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्नत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च अद्वैतकम। भगवान की भक्ति के प्रयोग से हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, और तब ज्ञान हमको प्राप्त होगा। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है उन चीजों को इस्तेमाल करना जो भगवान की भक्ति में हमें अग्रसर करे, और उन चीजों को त्यागना जिससे हम भगवान तक न पहुंच पाए। जन्नत्यासु वैराग्यम, जब वैराग हो जाएगा ज्ञान जादू का नाम, तब ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पग पग पर हर समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। पता नहीं आपका अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे भक्त गण जो है वो 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। चाहे आपसे बात कर रहे हों, कहीं कोई काम कर रहे हों, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो चल तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारी श्रीमद् भागवता में और भगवत गीता में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो हम न कर सकते हो। असंभव कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मेरा स्मरण करो, भगवान ने यही नहीं कहा कि तुम इंद्र से लड़ो, तुम जो है गोवर्धन को उठाओ, तुम ये करो, ये नहीं कहा। हमारी जितना शक्ति उसके अनुसार कहा है तुम ऐसा करो। मयि अर्पित मना बुद्धि, ये मुझे अर्पित करो। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम, इतना तो करना है। वो जो संभव कार्य है मनुष्य जाति के लिए, हम लोगों के लिए वह करने के लिए कहा गया है। और फिर भगवान ने बहुत सारे धर्मों के बारे में बताया, फिर बाद में बताया छोड़ो सर्वधर्मों को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ।
तो ये है जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये कठिन लगता है, असंभव नहीं है। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे बहुत सारे वैष्णव जनों ने देह त्याग किया है, उनकी मृत्यु शैया में चारों तरफ हरि नाम का कीर्तन हो रहा है, नरसिम्हा स्तोत्रम पढ़ा जा रहा है, नरसिम्हा वंदना गाई जा रही है, भागवता पढ़ी जा रही है, जाप हो रहा है, पाठ हो रहा है। ये तो बताता है कि भगवान भक्तों का ख्याल करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, एक दो की बात नहीं कर, बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ एक घटना घटी कि अंते नारायण स्मृति। और लोग कहते हैं अगर हम अनकॉन्शियस हो जाए तो, अरे अनकॉन्शियस तुम होंगे ना, आत्मा थोड़ी अनकॉन्शियस होगी, परमात्मा थोड़ी अनकॉन्शियस होंगे। तुम्हारी मन बुद्धि अनकॉन्शियस हो सकती है, आत्मा परमात्मा अनकॉन्शियस नहीं होंगे। वो आपको याद दिलाएंगे ये तुम्हें करना है। आत्मा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आत्मा तो अनकॉन्शियस नहीं होती, तो सर्वगता है। न त्वय्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे मह्यमतः परम्। ये अर्जुन, ये आत्मा पहले भी थी, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी। तो अगर हमें कुछ हो भी जाए, तुम्हारी आत्मा को कुछ नहीं होगा। और जब परमात्मा साथ में है तो उसका जो है वो देख रेख करेंगे। तो ये ज्ञान, आप देखिए जो आध्यात्मिक चीजें हमें दिखाई नहीं देती ना, कैसे दिखाई देगा कि भगवान है, ये है, इंद्र है, चंद्र है, स्वर्ग है, नरक है, कैसे में मालूम चलेगा? तो पदार्थ के द्वारा। देवहूति और कपिल संवाद में यही है कि पदार्थ के द्वारा, जो पदार्थ है, हमने नदी देखी, अब वहां बैठे आपके नदी कहां से आई, इसका स्रोत कहां है? अगर इसका स्रोत हिमालय है, हिमालय में इतना पानी कैसे आया? अगर हिमालय में बर्फ है तो बर्फ कहां से आई? अगर बर्फ समुद्र से आए तो समुद्र से बर्फ उठा के कौन लाया? इस प्रकार जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके पीछे कोई शक्ति है, और वो शक्ति का नाम है भगवान कृष्ण। कल हम षडेश्वरी की बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण ही ये करने में संपूर्ण है। तो पदार्थ के द्वारा पदार्थ और आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाए तो तब यह भगवान की जो है अभिन्न शक्ति है। भूमिरापन लोभाय खमनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा, ये भिन्ना है, प्रकृति है। लेकिन जिस प्रकार अगर कहीं आप मेरी फोटो देखते पहचान, अरे ये प्रभु जी मैं इनको जानता हूं, आपने फोटो देखी। इसी प्रकार जब हम ये भगवान से भिन्न चीजें, हमने पृथ्वी देखी, जल देखा, वायु देखते, अरे अरे ये तो भगवान की, ये तो भगवान की, तो भगवान की। तो पदार्थ के द्वारा भी हम भगवान को पहचान सकते हैं। जैसे कल प्रभु जी वो श्लोक कोट कर रहे थे, रसोमपि कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु पौरुषम खम नमः, समथिंग लाइक दैट। तो ये मन पानी के द्वारा, जब पानी का रस पिए तो भगवान की याद आनी चाहिए। देखो अलग है, भिन्न है, लेकिन हम देख सकते हैं, फोटो देख पहचान सकते हैं, पहचान ये तो भगवान की है, ये भगवान के द्वारा है, भगवान की रचित है, ये हमारे लिए है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, भगवान को हमें जो है साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और तब जाके हमारी जो है वो क्या लिखते हैं, और योग शक्ति के द्वारा, ये अष्टांग योग के द्वारा नहीं, हठ योग के द्वारा नहीं, किसी राजयोग के द्वारा नहीं, भक्ति योग के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। और वो संभव है केवल मनुष्य जाति में। हमको एक किसी ने शानदार प्रश्न किया कि प्रभु जी, भगवान की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को है, औरों को क्यों नहीं? भगवान की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को है, औरों को क्यों नहीं? मैंने कहा भाई क्यों नहीं, सबको भगवान की आवश्यकता है। उनका शरीर, उनका पालन पोषण, उनकी जन्म मृत्यु सब भगवान का तो है, तो उनको भी भगवान की जरूरत है। मनुष्य योनि में हमारे पास जो बुद्धि है उसको हम एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। वो बेचारे नहीं कर पाते, लेकिन उनको भी भगवान की आवश्यकता है। अगर भगवान ने पानी बंद कर दिया सब मर जाएंगे। तो ये कहना कि भगवान की आवश्यकता सिर्फ जो है मनुष्य को है, बाकी किसी को नहीं, ये समझना गलत है, ये धारणा गलत है। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, वो तो नहीं प्रार्थना करते ना। मैंने बोला वो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो प्रारब्ध है उनको मिलेंगे ही, चाहे वो प्रार्थना करें ना करें।
उनका जो कर्म फल है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए भगवान की आवश्यकता सबको है, खाली मनुष्य को नहीं। कि आई डोंट एग्री विद यू, बोला डोंट एग्री विद मी, आई एम नॉट फोर्सिंग यू एग्री विद मी, इफ यू डोंट एग्री यू डोंट एग्री। लेकिन भगवान की आवश्यकता सबको है। भगवान नहीं होते सृष्टि नहीं होगी। ये सृष्टि नहीं होगी तो हमारी आत्माएं भटकती रहेंगी, भूत में, प्रेत में, पिशाच में भटकती रहेगी। तो भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है देह देकर, और वो भी मनुष्य देह देकर, ताकि हम समझ सकें। और वही अंते नारायण स्मृति, अंत का मतलब हर समय, अंत कभी भी आ सकता है। लेकिन कभी कभी यह होता है कि बहुत सारे लोग जिनको जो है ज्ञान नहीं होता है, वो यही कहते हैं कि नहीं, भगवान ने कहा है। अगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंत में लेना चाहिए, तो अभी आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करो? आइए क्रिकेट देख लेते हैं, हॉकी देख लेते हैं, फिल्मी मैगजीन पढ़ लेते हैं, या कोई और चीज़ देख लेते हैं, करेंगे ना अंत में, क्या प्रॉब्लम है? हम मना कहाँ कर रहे हैं? हम थोड़ी मना कर रहे हैं। हाँ, लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, बराबर लेंगे। ऐसा नहीं होता ना। जब प्रैक्टिस आज नहीं होगी तो कल क्या होगा? हमारे एक डॉक्टर थे बम्बई से, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि उनके पास एक बुढ़िया आई अनकॉन्शियस है, डॉक्टर राठौर। तो बोले उनके वो हॉस्पिटल में आई, बिल्कुल मरणासन थी। हमने बोला माता जी आपकी आखिरी इच्छा? बोला बेटा मेरी बेटी को बुला दे, मैं उसको चाबी उसको देनी है। उसके घर की चाबी थी। तो माता जी अच्छी इच्छा है कि बेटी को चाबी देनी है। बोला और कुछ? बोला नहीं नहीं। भगवान कह नहीं नहीं, बस बेटी को बुला दो, तुम बेटी को बुला दो। क्या करना है? बेटी को चाबी देनी है। तो क्या अंत में मतलब चाबी पे ही उनका इतना सब कुछ था ना, ध्यान था ना? भगवान का ध्यान कैसे आएगा? तो जो ध्यान हम उम्र भर करेंगे, ध्यान आखिर में वही आएगा, और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा, वही ध्यान आएगा। लेकिन हम गलत समझ बैठे हैं कि शास्त्र तो ये कहते हैं अंत में लीजिए ना। तो जैसे हम कहते हैं कि एक मुसलमान था, अचानक यमदूत आया और कहने लगा कि भैया तेरा टाइम खत्म हो गया, चलो। उसने बोला अच्छा यार, मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोला बता क्या है तेरी आखिरी इच्छा? बोला मुझे नमाज पढ़ने दे, बस मैं नमाज पढ़ लूँ 2 मिनट में, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जो मैसेंजर ऑफ डेथ था उसने कहा हाँ ठीक है, नमाज करो। उस बंदे ने उसे नमाज पढ़नी छोड़ दी। अब ये जो है धर्म संकट हो गया कि बोला नमाज के बाद लेके जाऊंगा, बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा। अब इसको कैसे लेके जाए भाई? समझिए बात को कि उसने उसे वचन दे दिया, ठीक है तो नमाज पढ़े तो लेके जाऊंगा, उसने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। अब वो उसको लेके नहीं पाया। उस बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया कि किसी को एडवांस नहीं बताना। जो डेथ होगी एडवांस में किसी को नहीं बताना, बस चले जाओ और उसको लेके आ जाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। सब क्या आते हैं, अरे सब हम सावित्री की तरह यम से लड़ पड़ेंगे। अरे वाह वाह वाह, सावित्री की तरह यम से लड़ पड़ेंगे। और सावित्री की जो लड़ाई थी, बाबरे अगर आप महाभारत पढ़ी हो, आपने सुनी हो, तो सावित्री ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पहले अपने ससुर के लिए मांगा, अपने पिताजी के लिए 400 बच्चे मांगे, अपने ससुर के लिए राजपाट मांगा, सब मांगा। फिर कहा मेरे लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीजिए। और हमने कहा अरे बेटा अखंड सौभाग्यवती रहो, अब जाओ। बोले जाऊं कैसे, मैं तो पतिव्रता हूं, पति को तुम लेके जा रहे हो तो मेरे से प्रोजनी कैसी होगी? तो यम ने बोला वो बाप रे बाप, चलो। उसके बाद तब से यमराज भी अदृश्य हो गए। पहले दिखते थे यमराज, अब दिखते भी नहीं है। बोले यार लोग जो उल्टी सीधी बातें मांग लेते हैं। तो ये कहानियां हो जाती। तो ये सोचना कि श्रीमद् भागवता में है, भगवत गीता में है, गुरुजन भी कहते हैं कि अंत में आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन गुरुजन ये नहीं कहते कि अभी से भगवान का नाम लो क्योंकि तुम्हारा अंत शुरू हो गया। क्यों? भक्त लोग तो नाराज हो जाएंगे ना। अगर गुरुजी ने कह दिया तुम्हारा अंत शुरू हो गया तो भक्त जो नाराज हो जाएंगे, कैसे गुरु है यार, हैं हमको मारने की बात कर रहा है। और जब वो सत्य बोलेंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना कि प्रभु जी आपका समय पूरा हो गया। बोला पागल है क्या? समय पूरा हो गया? अभी तक तो मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है मेच्योर नहीं हुई है। वो 20 साल के ले रहे 25 साल के ले रहे, बिना उनके मेच्योर को थोड़ी जाऊंगा मैं।
तो कहने का मकसद यह है कि कभी कभी शास्त्रों का उदाहरण देकर भी लोग ये समझ बैठते हैं कि बहुत इजी है। अचानक आपको ध्यान आया, ध्यान में बैठे, भगवान का नाम लिया और अपने विष्णु जन आए, चाहे यम जन आए, चाहे यत्र जन आए, हमको लेके जाए। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। और ये सब कैसे होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्नत्यासु वैराग्यम ज्ञान। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आएगा। कैसा वैराग्य? पाने की इच्छा न हो, जो है उसमें संतुष्ट, जो भी है वो बहुत कुछ है। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु ही भूखा जाए। बस इतना चाहिए कि मेरे घर में कोई साधु आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, मैं उनको सेवा कर पाऊं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तृष्णा है, क्या किया जाए। एक बार एक लोभी था, वो भीख मांग रहा था। नारद को दया आई। नारद ने कहा, कितना कमा लेते हो? बस दिन 2-4 दिन की रोटी कमा लेता हूं। तो नारद जी ने कहा, तुम ऐसे जाओ, कुबेर के पास जाओ और कुबेर से कहो मैंने भेजा है, तुमको धन धान्य दे देगा। उसने कहा, वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन बिना रिकमेंडेशन लेटर के। तो नारद जी ने रिकमेंडेशन लेटर दिया। कुबेर को कहा, यार ये आ रहा है, इसको इसकी इच्छा पूर्ति कर देना, धन धान्य दे देना। तो ये आदमी कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने कहा, तुम कैसे आए? बोले, नारद जी ने भेजा, उनकी शक्ति के द्वारा आए। वो तो पानी में रहते हैं बेचारे। ये अक्षय के गुरु है श्रेष्ठ। बोले ठीक है, धन धान्य। देखिए कुबेर का बहुत धन धान्य था। बोले जा उस कमरे में जाओ, जितना उठाने ले लो। अब उसके पास एक खोपड़ी थी, जिस खोपड़ी में वो चीजें मांगता था। उसने वो सारी की सारी चीजें खोपड़ी में डाली और फिर कुबेर के पास आया, सर ये तो अभी आधा हुआ। बोला दूसरे में जाओ, फिर आधा हुआ, तीसरे में जाओ। इस प्रकार के सब लेने के बावजूद भी वो कहता है थोड़ा बाकी रह गया। तो कुबेर ने कहा, तुम भीख नहीं मांग रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो। नारद ने तुम्हें भीख देने के लिए कहा था, लूटने के लिए नहीं कहा था। गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो बेचारा इतना कुछ पाने के बावजूद भी सब कुछ लुटा करके वापस आया। वो कहते ना, एक बिल्ली थी, उसने आधी रोटी देखी। जैसे बिल्ली आधी रोटी पे झपटी, तब तक उसने दूसरे में पूरी रोटी देखी। उसने आधी छोड़ करके पूरे पे झपटी, तब तक झपटने वाले थे, कौवा उसको उठा के लेके गया। उस बाद ये आधी पे आया तो आधी पे कौवा लेके चले गया। तो कहते हैं, आधी छोड़ पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे। संतुष्ट, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहे कितना प्रवचन क्यों न कर ले। कहीं कोई बोले कि प्रभु जी यार एक लॉटरी है, चांसेस हैं उसमें करोड़पति बनने के। बोले ठीक है यार, मेरा नाम मत लेना, लेकिन मेरे लिए एक लॉटरी ले लेना, मेरा नाम मत लेना, लॉटरी ले लेना। किसको लालसा नहीं, किसको नहीं है लालसा? अगर करोड़ों बेकार में मिल जाए मेरा किया, ऐसा होता क्या है? लेकिन लालसा तो है ना, तृष्णा तो है, तृष्णा तो होती। तो जब तक हम संतोष नहीं होंगे तब तक यही चलेगा, अंत्य नारायण स्मृति नहीं आएगी। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वैराग्य मतलब है जो आज मेरे पास भगवान ने दिया है, हम बात बात कहते हैं यद्रक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ दिया है अगर मैं उसमें खुश हूं तो वो अंत्य नारायण स्मृति कर सकता है। लेकिन अगर वो न कर पाए, किसी वजह से न कर पाए, तो फिर भगवान का नाम लेने बड़ा मुश्किल है। अरे अंत की बात छोड़िए, आप तो सुबह सुबह देखिए, आप हाथ को माला में अपने हाथ डालें हैं और अपने आप को परखें, आप क्या हैं। आप अंत की बात करें ना, परख ले अपने आप को, सब जन परख ले।
कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। और हम वही बड़ी बड़ी बात, ऐसा हो जाए वैसे नहीं। जब तक अभ्यास नहीं होगा, सततम कीर्तयन्तो माम, जब तक सतत कीर्तन नहीं होगा, जब तक हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। और हमारे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, हम कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकादशी वाले दिन से सुबह 6:30 बजे भूख लग जाती है। बाकी कभी ना, नहीं मिला तो नहीं मिला, बीबी ने नहीं बनाया तो नहीं बनाया, क्या भूखने, लेकिन एकादशी 6:30 बजे, अरे बाप रे बाप यार, आज तो पूरे दिन भूखा रहना यार। तो ये तो हमारी भक्ति है। और फिर क्या कहते हैं, देखो अन्न नहीं खाना है ना, अन्न नहीं खाना, लेकिन यार आलू का झोल तो पी सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, सामो तो खा सकते हैं। और सामो ये नहीं है कि हम जो है 10-15 ग्राम खाएं, वही आधा किलो सामो और 1.5 किलो जो है वो खा करके बोला आज प्रभु एकादशी थे। और सुबह पारण का ठाम, प्रभु पारण का ठाम क्या, पारण का टाइम में, अरे दिन भर तो तुमने खाया है, क्या पारण का ठाम पूछ रहे हो कि नहीं, ये दाल चावल तब खाने ना, रोटी तभी खाने ना। तो अगर हमारी स्थिति आज ये है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है, जन्म लाभ पुरम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाए, अगर हमें पता चल जाए कि एकादशी वाले दिन अन्न खाने से हम क्या क्या होता है, कितने पाप हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो उनको हमने फोर्स किया कि भाई तुमको एकादशी लेनी है, तो बेचारे एकादशी के व्रत लेते थे, और जो है 11:30-12 बजे तक टेलीविजन देखते थे रात को। क्यों? 12 बजे के बाद खाना खाएंगे। क्यों नहीं, बस हो गया ना, 12 बजे बाद तो दूसरे दिन हो जाता ना। तो ये क्या करते थे, कई मतलब 2-3 साल तक 12 बजे तक उठते और 12 बजे बाद जो है खाना खाते थे। बोला हाँ हमारी एकादशी हो गई। उनको बहुत बाद में पता चला ये भाई सनराइज तो सनराइज होता है। बोले ओ टू मच। और हमारा लड़का छोटा था, तो जब कभी हंसते थे तो बोले डैडी डोंट टेल मी टुमारो एकादशी हो गया, डोंट टेल मी प्लीज, भाई यस्टरडे वाली भी एकादशी। तो जब हम अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतना वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो भगवान का नाम कैसे याद आएगा? ये मजाक तो नहीं है। बहु जन्म करियदि श्रवण कीर्तन तबोता ना पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान के प्रेम को पाने के लिए थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ती है, वॉलंटरी तपस्या करनी पड़ती है। ये वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं होगा, वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। आजकल श्यामल प्रभु दिख नहीं रही है, वो बोलते हैं ना कि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। हमें जो है प्रवृत्ति मार्ग नहीं अपनाना है, निवृत्ति मार्ग अपनाना है। यानी नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, इट इज नॉट गुड। नहीं थी नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। Why? Because of the experience of the previous acharyas or shreshtas, this is not good for us, I don't need this. अगर आपको डायबिटीज हो और कोई बोले प्रभु जी हल्दीराम के रसगुल्ले लाएं, आप खाएंगे? आप बोले नहीं खाएंगे। अरे आपके लिए लाएं? अरे बिल्कुल नहीं खाएंगे। या किसको अल्सर हो, बोले प्रभु जी आपके लिए हमने मिर्ची के पकौड़े बनाए, प्लीज खा लीजिएगा, आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपको मालूम, आपको वैराग्य है ये चीज़ खाने में नुकसानदायक है, ये चीज़ नहीं करूँगा, तो आप कोई कितनी आप जो वो करे, मिन्नत करे, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक इसी प्रकार भक्ति में भी, भक्ति को पाने के लिए नहीं, ये नहीं करूँगा, दोस्ती का लिहाज नहीं है, परिवार का लिहाज नहीं है, ये मेरे अच्छा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो तब जाके कहीं अंते नारायण स्मृति हो जाए। कहते तो पूछा था ना कि क्या करना चाहिए, बस हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, यही सबके लिए आदेश है। और वहाँ जो बैठे हैं, कुछ योगी बैठे हैं, कुछ मुनि बैठे हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ योग के द्वारा, किसी के द्वारा। और सुखदेव का सिमरन नहीं, ये बिल्कुल बेकार है। अंते नारायण स्मृति, जब तक नारायण स्मृति नहीं होगी तुम क्या परवाह।
अगर आप कोई अष्टांग योग कर रहे हो तो किसका ध्यान कर रहे हो? किसी का तो ध्यान करोगे, सबका ध्यान करेंगे लेकिन भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। जीरो का ध्यान करेंगे, अग्नि का ध्यान करेंगे, हवा का ध्यान करेंगे, जो हवा दिखती भी नहीं है, हवा का ध्यान करेंगे। तो हमें अपने गुरुजनों से समझना है कि हर पल सोते हुए भी जाइए तो हरे कृष्ण महामंत्र, आज का तो क्लिकर है, क्लिकर चाप करते रहिए, अपने आप नींद आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी नींद खुली 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, आप फिर शुरू करें हरे कृष्ण उसी क्लिक वाला शुरू कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एनीवेयर, एनी टाइम, इन एनी कंडीशन यू कैन चैंट होली नेम ऑफ गॉड। और इस प्रकार हम इस परपोर्ट को अपने जीवन में उतार सकते हैं कि मैं किस प्रकार ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका पालन कर सकूं। और यही बात है जैसे प्रभुपाद ने कहा कि पग पग पर हर समय हर घड़ी भगवान की याद। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हर पल घड़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा समय सुबह, थोड़े समय शाम हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। लेकिन ये भगवान पे ऐसा नहीं है, हम ऐसा ना अपने पे कर रहे हैं। बहुत से लोग भगवान ऐसा चाहते कि मैंने किया ना। अरे भाई, अपने लिए किया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया। भगवान तो आपको फैसिलिटी दे। तो आइए मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये दोबारा पढ़ लेता हूँ। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम हन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।